नमस्कार साथियों, बिजनेस आइडियाज की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया बिजनेस आइडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हॉट जोन में आता है। हमारे देश में गर्मी जबरदस्त पड़ती है और गर्मी का ये दौर चलता भी बहुत लंबा है और इस गर्मी की वजह से आइसक्रीम की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। पिछले 10 सालों में आइसक्रीम के बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आई है। कुछ सालों पहले जो आइसक्रीम हम 10 रुपए में रोड साइड से स्टिक लिया करते थे, आज वही शानदार पार्लर्स में मिलने लगी है। आजकल आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर्स में, कई वेराइटीज में, कई फॉर्म्स में आने लगी है। यंगस्टर्स में आइसक्रीम का क्रेज बहुत बड़ा है और यही रीजन है कि इंडिया में आइसक्रीम मार्केट 10 सालों में तेजी से बढ़ा है। जहां ग्लोबल मार्केट में 4.5 से 5% आइसक्रीम की ग्रोथ है, वहीं इंडिया में आइसक्रीम की ग्रोथ रेट 10 से 15% तक है। आज मैं आपको आइसक्रीम पार्लर बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आइसक्रीम का बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आइए जानते हैं आइसक्रीम पार्लर बिजनेस क्या है और इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए। जब आप आइसक्रीम पार्लर बिजनेस शुरू करना चाहें तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि हमें यह पार्लर रखना किस फॉर्म में है। आप आइसक्रीम कैफे खोल सकते हैं, आप आइसक्रीम ट्रक यूज कर सकते हैं। ट्रक के अंदर फायदा यह है कि इसकी मूवेबिलिटी है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट भी कर सकते हैं। इंडिया में ट्रक्स का चलन अभी कुछ कम है। इसके अलावा आपको यह भी डिसाइड करना है कि क्या आप लाइव आइसक्रीम काउंटर खोलना चाहते हैं या पैक्ड आइसक्रीम रखकर उसे सेल करना चाहते हैं। आइसक्रीम की प्रोडक्ट रेंज के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लोकेशन में आपका पार्लर हो, उस लोकेशन में क्या चीज ज्यादा पसंद की जाती है। वहां पे आइसक्रीम कोन्स पसंद करते हैं, रोल्स पसंद करते हैं, केक्स पसंद करते हैं या जिलेटो शेक्स, किसका चलन है, उसी को आपको कंसंट्रेट करना है। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई स्पेशल फ्लेवर या कोई स्पेशलिटी मिक्स तैयार कर सके तो आपके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। आइसक्रीम पार्लर बिजनेस के लिए लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वहां कस्टमर्स आसानी से पहुंच सके। उस एरिया में कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, जैसे कि शॉपिंग मॉल में, किसी बिजी शॉपिंग स्ट्रीट के अंदर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में, पॉश सोसाइटीज में, बच्चों की खिलौनों की या कपड़ों की दुकान के पास या किसी फैमिली रेस्टोरेंट के पास। जब आप जगह डिसाइड करें तो ये इंश्योर कर लें कि सफिशिएंट पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। कई बार पार्किंग स्पेस की अवेलेबिलिटी से भी आपके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। यदि आप 10 से 15 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी वाला आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होगी। ये जगह रेंट पे मिले बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जगह खरीदने में या शॉप खरीदने में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। लोकेशन फाइनल करने के बाद नंबर आता है किचन का। आइसक्रीम किचन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कोल्ड स्टोन रेफ्रिजरेटर की, एक चेस्ट या डीप फ्रीजर की, एक आइसक्रीम मेकर की, स्टोरेज कपबोर्ड्स, पैकेजिंग मटेरियल और कुछ जरूरी यूटेंसिल्स। आइसक्रीम लो टेम्परेचर पर रखी जाती है और इसके लिए फ्रीजिंग कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। अगर आपकी शॉप
ऐसे एरिया में है जहां पावर फेलियर होता है, तो पावर बैकअप हमें रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक छोटा ऑटो स्टार्ट जनरेटर या हाई पावर इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। प्रोडक्ट चॉइस और रेसिपी के हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे कि क्रीम, नट्स, फ्रूट्स, चॉकलेट, फ्लेवर, आइसक्रीम कप्स, कॉर्न वगैरह। रॉ मटेरियल आजकल आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए कम से कम रॉ मटेरियल रखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आपका रॉ मटेरियल के स्टोरेज में होगा। इस बिजनेस के लिए आपको कैशियर, आइसक्रीम बनाने वाला और सर्व करने वाले 3 से 4 लोगों की जरूरत होगी। आइसक्रीम बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। शुरू में आप चाहें तो स्किल्ड आइसक्रीम बनाने वाला रख सकते हैं। आजकल दिखावे का जमाना है, पैकेजिंग अट्रैक्टिव होना जरूरी है। किसी अच्छे डिजाइनर से आप अपनी पैकेजिंग डिजाइन करवाएं। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शॉप में दिखावा अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा सा साइन बोर्ड बनवाएं, बढ़िया सी लाइटिंग लगवाएं, फर्नीचर अच्छा हो, वॉलपेपर यूज करें। इन सब में आप अपनी सुविधा के अनुसार खर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें आपको जरूर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यह आकर्षक दिखने वाली चीजें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तो कुछ जरूरी लाइसेंसेस की बात करते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको FSSAI का लाइसेंस लेना होगा आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फायर लाइसेंस आपको लगेगा, उसके लिए आप अपने एरिया के चीफ फायर ऑफिसर से NOC ले सकते हैं। शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए लाइसेंस लगेगा, और लोकल म्यूनिसिपल एरिया जहां आप पार्लर खोल रहे हैं वहां म्यूनिसिपल लाइसेंस आपको लेना होगा। पार्लर में आने वाले बिजनेस के अलावा आप होम डिलीवरी पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। थर्ड पार्टीज जैसे कि स्विगी, जोमेटो वगैरह, इनसे भी आप आइसक्रीम सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू डिलीवरी कर सकते हैं। आइसक्रीम बिजनेस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है यंगस्टर्स का, और यंगस्टर्स में सोशल मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए आपको सोशल मार्केटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एक पहलू और भी है कि अगर आप खुद आइसक्रीम ना बनाना चाहें तो बड़ी आइसक्रीम कंपनियां जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, हैवमोर, वाडीलाल, क्रीमबेल, इनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको एक्सेप्टेड है तो ये आपको आपके एरिया में सेल के लिए अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आइसक्रीम बिजनेस में कस्टमर्स की चॉइस को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी फ्लेवर, कौन सी वैरायटी कस्टमर्स ज्यादा पसंद करते हैं, धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है आप उनकी चॉइस समझते हैं, उनकी डिमांड को पूरा करते हैं, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी ग्रो करता चला जाता है। अब मैं थोड़ी जानकारी आपको फाइनेंसेस के बारे में दे देता हूं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बिजनेस और सर्विस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए एग्जेम्पशन मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल की अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए आप बैंक से CC लिमिट करवा सकते हैं। महिला उद्यमों के लिए कई सारी और स्कीम्स भी हैं, जैसे कि भारतीय महिला विकास बैंक आपको इंटरेस्ट में डिस्काउंट भी देता है। सेंट्रल बैंक की स्कीम है सेंट कल्याणी स्कीम। पंजाब नेशनल बैंक
महिला उद्यम निधि स्कीम और भारतीय सरकार की मुद्रा विकास योजना स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स है जिसमें कि आप फाइनेंस के लिए कोशिश कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं एक नाखुश एम्प्लॉय से सक्सेसफुल आइसक्रीम पार्लर बिजनेस वुमेन की कहानी। श्रीमती ममता हेगड़े, जो एक एनजीओ में 6,000 रुपए महीना में टीचर थी, कन्नड़ लैंग्वेज के अलावा वो दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा नहीं सकती थी। अपने जॉब से बहुत नाखुश थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था, सैलरी बहुत कम थी, लेकिन मन में एंटरप्रेन्योर बनने की तगड़ी चाहत थी। मुद्रा स्कीम में सरकार से लोन लेकर और कुछ अपने हस्बैंड से पैसा लेकर उन्होंने श्रीनंदन आइसक्रीम ग्लेस के नाम से बेंगलोर में एक आउटलेट शुरू किया। शुरू में दूसरे ब्रांड्स की आइसक्रीम रखी, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की आइसक्रीम बनाना शुरू की और देखते ही देखते सेल को 12 लाख तक पहुंचा दिया। आज वो अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में लगी हैं और बेंगलोर के अंदर 2 से 3 आउटलेट्स खोलने का प्लान कर रही हैं। एक साधारण से बैकग्राउंड की ममता हेगड़े जी एक सफल उद्यमी बन सकती है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? अगर जरूरत है तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की। तो साथियों, आज मैंने आपको आइसक्रीम पार्लर बिजनेस के बारे में बताया। मैंने लगभग हर पहलू को टच करने की कोशिश की है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले बिजनेस आइडियाज रेगुलरली आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।